दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, कौन है वो इंसान जो जिंदगी भर पाप करता रहा पर मौत के बाद सीधे स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया? और कौन सा वो घोर पाप है जिसे करने के बाद न तो यज्ञ काम आता है, न दान, न जप तप, बस सीधा नरक की आग में जलना तय है? ये कोई कल्पना नहीं, ये है भगवान विष्णु और नारद जी के संवाद में छिपा एक प्राचीन रहस्य जो आज हम आपके सामने खोलेंगे। सुनकर चौंक जाएंगे आप, क्योंकि आज जानेंगे कैसे करोड़ों पूजा पाठ, दान, यज्ञ करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है और कैसे हत्यारा, चोर, वेश्या जैसे घोर पापी स्वर्ग पहुंच जाते हैं। है ना हैरान कर देने वाली बात? पर यह सच है दोस्तों, क्योंकि कर्म फल का हिसाब हमारी नीयत से चलता है, दिखावे से नहीं। तो फिर वो चमत्कारी पुण्य कौन सा है जो करोड़ों पापों को झाड़ू की तरह साफ कर देता है? और वो घातक पाप कौन सा है जो जीवन भर के पुण्यों को राख बना देता है? इस सवाल का जवाब छुपा है मध्य देश के एक नगर में मरे 5 लोगों की कहानी में, जब यमराज के सिंहासन के सामने चित्रगुप्त ने खोला था कर्मों का लेखा जोखा और किया था ऐसा चौंकाने वाला फैसला जिसने धर्म के सारे नियम ही बदल दिए थे। तो बंद करें सभी व्यर्थ की चिंताएं और खोले अपने दिल और दिमाग, क्योंकि अब शुरू होती है वो पावन कथा जो बताएगी सच्चे मोक्ष का रहस्य। चलिए बिना एक पल गंवाए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु और नारद जी का संवाद। नारद जी, वैकुंठ धाम में प्रवेश करते हुए, प्रभु, एक शंका है, कुछ लोग पाप करके भी स्वर्ग क्यों जाते हैं जबकि कुछ पुण्यवान नरक क्यों जाते हैं? ऐसा कौन सा पाप है जो सारे पुण्य मिटा देता है और कौन सा पुण्य है जो सारे पाप धो डालता है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए, नारद, तुमने संसार के हित का प्रश्न पूछा है। सुनो, एक पुरानी घटना सुनाता हूं। तय यमलोक में 5 आत्माएं। यमराज सोने के सिंहासन पर बैठे गंभीर स्वर में, चित्रगुप्त, इन 5 का हिसाब तैयार करो। 5 आत्माएं कांपते हुए आपस में बात करती। चर्चा, चोर का कन्फेशन, भाइयों, मैं तो नरक ही जाऊंगा, मजबूरी में चोरी की परिवार का पेट भरने को, पर पाप तो पाप है ना। वेश्या का दर्द, मैं सबसे बड़ी पापिन, बचपन में एक दरिंदे ने मुझे अगवा कर वेश्या, सेक्स वर्कर बना दिया, जानते हुए भी बेबस थी, शायद पिछले जन्म का फल भोग रही हूं। सैनिक का पछतावा, मैं राजा का सिपाही था, मासूमों को मारा, ताकत दिखाई, डर के मारे, परिवार चलाने को ये पाप करने पड़े। पंडित का झूठ, शर्म से सिर झुकाते हुए, मैं सबसे बड़ा पापी, विद्वान ब्राह्मण होकर भी ज्ञान बेचा, गरीबी से डरकर पैसों के लिए धर्म का सौदा किया। किसान का घमंड, अरे तुम सब पापी हो, मैंने गाय दान की, यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, मेरे 10 बेटे मेरी आत्मा के लिए पिंडदान कर रहे हैं, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। चौंकाने वाला फैसला, चित्रगुप्त हिसाब किताब चेक करते हैं। यमराज का आदेश, 1 चोर, स्वर्ग जाओ। 2 वेश्या, स्वर्ग जाओ। 3 सैनिक, स्वर्ग जाओ। 4 पंडित, स्वर्ग जाओ। 5 किसान, नरक जाओ। किसान चीखते हुए, ये अन्याय है, मैंने तो सारा जीवन पूजा पाठ किया। यमराज का सबक, गंभीर आवाज में, सुनो, चोर ने मजबूरी में चोरी की, पर दिल में पछतावा था। वेश्या बेबस थी, उसका दिल पवित्र था। सैनिक को राजा के डर से पाप करने पड़े। पंडित ने गरीबी के कारण गलती की, पर ज्ञान था। पर तुमने दान पूजा सिर्फ घमंड और स्वर्ग पाने की लालच में की। अहंकार ही वो पाप है जो सारे पुण्य नष्ट कर देता है, और निर्मल मन से किया गया एक पश्चाताप ही वो पुण्य है जो करोड़ों पाप धो डालता है। भगवान विष्णु नारद से, देखा, ईमानदारी और विनम्रता ही असली पूजा है, दिखावे का धर्म तो नरक का द्वार खोलता है। धन, कथा का सार, सबसे बड़ा पाप अहंकार, सबसे बड़ा पुण्य निष्कपट पश्चाताप।
सीख, कर्म की नियत, कर्म का दिखावा। इस आधार पर नरक से बचने के लिए ये उपाय महत्वपूर्ण हैं। 1. अहंकार और दिखावे से बचें। कहानी में धनी किसान ने पूजा दान किया, लेकिन अहंकार और स्वर्ग की लालच में किया, इसलिए वो नरक गया। शास्त्र भी कहते हैं, दिखावे की पूजा या दान निष्फल होता है, मन शुद्ध और विनम्र होना चाहिए। 2. पश्चाताप और निर्मल मन रखें। चोर, वेश्या और सैनिक ने अपने पापों का पश्चाताप किया और मजबूरी का हवाला दिया। इस निर्मल भावना के कारण उन्हें स्वर्ग मिला। शास्त्रों के अनुसार अनजाने में हुए पापों के लिए नरक चतुर्दशी या एकादशी व्रत रखकर पश्चाताप करें। 3. मृत्यु के समय इन वस्तुओं को साथ रखें। कहानी में पापियों को स्वर्ग इसलिए मिला क्योंकि उनका मन पवित्र था। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के समय ये वस्तुएं साथ रखें। तुलसी पत्ता, यमदूत दूर रहते हैं। गंगा जल, मन और शरीर शुद्ध होता है। भगवत गीता का पाठ, आत्मा को शांति मिलती है। 4. नियमित पुण्य कर्म करें, लेकिन निष्काम भाव से। विद्वान पंडित ने ज्ञान बेचा, इसलिए वो पापी था, लेकिन पश्चाताप के कारण बच गया। शास्त्रों के अनुसार रामचरितमानस या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लेकिन बिना लालच के। गायत्री या महामृत्युंजय मंत्र जपें। पेड़ लगाएं, पीपल, आंवला, तुलसी आदि। 5. इन पापों से सावधान रहें। गरुड़ पुराण के अनुसार ये कर्म नरक दिलवाते हैं। दूसरों का धन या स्त्री हरण करना, तामिस्त्र नरक। माता पिता का अपमान, कालसूत्र नरक। निर्दोष प्राणियों को सताना, रौरव नरक। ऐसे पापों से बचने के लिए सत्य बोले, अहिंसा अपनाएं और किसी का दिल न दुखाएं।